हाय गाइस, वेलकम बैक। सो दिस इज विजय मिश्रा। कैसे हैं आप सभी लोग? सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है ना, मैं आप लोग को एसएससी की बुक्स बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एकदम होता है ना रामबाण होती हैं। आप किसी भी टॉपिक उठा के देख लेना, इसमें से बहुत से बुक्स कॉमन होंगी जो सब लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसमें से मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, देखिए मैं जो बुक्स आपको बताने वाला हूँ, कई बार क्या होता है कि हम कई बुक्स सोचते हैं कि ये पढ़ें या फिर ये ना पढ़ें। तो कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो? कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हो कि हाँ इनको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ है मस्ट रीड, इनको पढ़ना चाहिए आपको ना। अब देखिए, आपका जो पेपर है वो अप्रैल में शेड्यूल्ड है। उसके बाद आपका टीयर 2 होगा सितंबर। टीयर 2 भी देखो 3-4 महीने बाद, जहाँ तक है अगस्त वगस्त में हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको ये अच्छा है कि मैं जो बुक्स बताने जा रहा हूँ, ये बुक्स आपको दोनों एग्जाम में काम में आएंगे। टीयर 1 टीयर 2 कुछ अलग से नहीं मंगाना होगा। और इवन जो एसएससी सीजीएसएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल एमटीएस, सब में काम में आएगा। तो एक बार बुक आप मंगा लो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है ना। इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है? मॉक देके और फिर बुक्स को पढ़ाई करके। अगर आप नए हो, अगर आप अभी जस्ट तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो एक मॉक देके देखो कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। किसी भी तैयारी एग्जाम की हमेशा ना एक मॉक देके दिया करो। मैं नीचे आपको एक फ्री प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट का लिंक दे रहा हूँ। फ्री मॉक है, प्रैक्टिस मॉक का है, बहुत ही बढ़िया लेवल का है, प्रीवियस पैटर्न बना है। आप जाके ना उसको अटेम्प्ट करो और देखो अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जैसे मान लो आपके कई लोग के 120 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे, कोई बात नहीं, अभी आपसे जीके शायद नहीं हो रही होगी, लेकिन आप ये देखो कि बाकी जो पोर्शन आपने किया वो आप कितना एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है। और उसकी एनालिसिस करो। परसेंटाइल आपका बहुत मैटर करता है कि कितने परसेंट लोगों से आप आगे हो। जाके पेपर को अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, सर आप मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे इतने परसेंटाइल है। ठीक। और फिर चलिए शुरू करते हैं बुक का सेशन। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, 1.5x पे चाहे कर लीजिए, मैं आराम आराम से बोलूंगा। ठीक है। लेकिन जो मैं बुक्स बता रहा हूँ वो रामबाण है एसएससी के लिए, उनको आप जरूर मंगा लो। ठीक है। मैं नीचे लिंक्स भी दे दूंगा सबकी आपको, आप वहां जाके परचेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बुक्स वाइज। देखिए 4 चैप्टर होते हैं बेसिकली, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके। आपका ये 4 ही हैं जिनकी आपको बुक्स मंगानी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, देखो मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। इनको आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो आपका बहुत काम में आएगा। ठीक है। तो अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, देखो मैथमेटिक्स में 2 पोर्शन होता है, एक अरिथमेटिक सेक्शन का, एक होता है एडवांस सेक्शन का। ठीक है। बुक्स आपको कौन कौन सी लेनी है? में एक तो आपको मंगवा लेनी है राकेश यादव की क्लास नोट्स। ठीक है। ये आप में से जो लोग बैंकिंग का भी मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपने देखा होगा, मैं राकेश यादव क्लास नोट बहुत बोलता हूँ, क्योंकि उनके जो अरिथमेटिक के वो नोट्स है ना, वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही एकदम ना टू द लाइन दिए हुए हैं कि आप इससे पढ़ो, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन करने की टेक्निक बताते हैं वो। ठीक है। और फास्ट वे में कैसे करना होता है। तो एक तो ये आपको नोट्स मंगा लेना, बहुत काम में आएंगे। दूसरा आपको इसमें मंगाना है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो है किरण का आपको दिख रहा है, इसके प्रीवियस ईयर मंगा लो। तो इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उस चैप्टर को उसी लगे हाथ आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लिए। सारे नहीं तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होती है उसी टाइम पे। ठीक है। तो आप रूबरू हो जाते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना तो एसएससी में मस्ट है। मैंने बताया है कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो मस्ट है। तो एक ही एसएससी की आपको प्रीवियस से लेनी पड़ेगी। तीसरा आप में से जैसे मान लो एडवांस मैथ्स आप लोग पढ़ते हो, तो एडवांस मैथ वैसे तो आपको कवर हो जाएगा इसमें, लेकिन एडवांस मैथ थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को और अलग से आपको करना है। तो ये 2 बुक आती हैं, इनमें से कोई भी आप एक बुक ले लो, कोई भी एक लेना, और उनसे आप ये एडवांस मैथ वाला पोर्शन अलग से कर लो। ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नहीं हो पाते लोगों से। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके की। देखो जीके में आपको 2 तरीके से कवर करना है। एक तो आपको पढ़ना है लूसेंट से, और दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं ये किरण की प्रीवियस ईयर बुक से। देखो प्रीवियस ईयर की इसमें बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने जैसे बताया मैथ्स में होता है, वैसे जीके में भी होता है, डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन चले आते हैं प्रीवियस ईयर के। तो ये प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है इनको आप मंगा लेना। ठीक है। लूसेंट की बुक दोनों लैंग्वेज में आती है, हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है। तो जिस भी मीडियम के हो आप वो ले लेना, उसको पढ़ते जाना। और इसमें जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है करंट अफेयर्स का। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के पोर्शन में एक हम लोग को ये भी प्रॉब्लम होती है कि कैसे करें। देखो करंट अफेयर्स का मैंने बताया ना कि एसएससी में इतना ज़्यादा डीप में नहीं आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें करना क्या है कि जो अभी मंथली वीडियोस आते हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा एक दिन अलग से वीडियो बना के कि कैसे वीडियोस बना सकते हो, कैसे ऐप से आप डेली क्विज करके उसके प्रैक्टिस डाल सकते हो। ठीक है। तो करंट अफेयर्स वाला आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। जो बुक की बात करनी थी, तो बुक में आप प्रीवियस ईयर और लूसेंट की ये बुक मंगा लो, 2 चीज़ मंगा लो। कहते हैं हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी देखो 2 ही चीज़ है, एक पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट और एक बुक लगानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ोगे? देखो पढ़ने के लिए आपके पास कई लोग के पास कुछ बुक्स होती हैं, चांद आर्ट्स के बाद कोई बुक हो, वरना वो लगा लो।
वरना मैं बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर से, हो जाएंगे आपसे, मेरी बात मानो हो जाएंगे आपसे। इन केस अगर नहीं भी होते हैं, उसमें सोल्यूशन दिए होते हैं वैसे, इन केस नहीं भी होते हैं तो यूट्यूब से जो है आपको चैप्टर वाइज जो भी आप पढ़ रहे हो उससे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो डालो, कोई ना कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लो वो ट्रायंगल वाला आ गया, एक पीयूष सर करके पढ़ाते हैं, तो कुछ भी है ऐसे करके आप जो है वहाँ यूट्यूब से पढ़ लो और सिर्फ इसमें रीजनिंग में प्रीवियस ईयर लगाओ। रीजनिंग में हम ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग ठीक ठाक आती है, सबसे हो जाती है। तो रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा देना है, उसमें प्रीवियस ईयर लगाओ और आधे आधे घंटे के रोज आधे घंटे क्लास लेके सीख लिया करो यूट्यूब से। एक बुक मंगानी है प्रीवियस ईयर की बस। तो इंग्लिश देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है लाइक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे हम 2-3 अच्छे बुक्स देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको ग्रामर के लिए चूज करना है इनमें से कोई एक, एसपी बख्शी या फिर आपकी ये नीतू सिंह की प्लेन टू पैरामाउंट। मैं बोलूँगा अगर हो सके तो दोनों मंगा लो, अगर हो सके तो, क्योंकि करना क्या है, कोई कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों एक ही तरह की बुक है, दोनों में ग्रामर है, दोनों में वोकैब है। आपको पढ़ना है एक से और वो एक्सरसाइज लगा लेनी है दोनों से अगर हो सके तो। अदरवाइज आप एक ही मंगाओ और उसी को पढ़ो, थोरोली पढ़ लो, 2 या 3 बार पढ़ लो, सारी एक्सरसाइज अच्छे से लगा लो, एकदम रट जानी चाहिए, और जो वोकैब वाला पोर्शन है पीछे वो भी साथ में कर लो, ठीक है। तो पैरामाउंट की थोड़ा मुझे लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगी, ईजी लगी, उन्होंने कुछ कुछ लाइन हिंदी में भी समझा रखी है कि ये ऐसे है ये ऐसे है, तो बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प समझ में आ जाता है। तो प्लेन टू पैरामाउंट वुड बी माई चॉइस, आप चाहो तो उसको मंगा लो। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, अगर आप वोकैब के लिए काम कर रहे हो तो वर्ड पावर मेडिजी रामबाड़ है, वर्ड पावर मेडिजी मंगा लो। वर्ड पावर मेडिजी से क्या होगा, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग बोलते सर लिंक दे दिया करो। वर्ड पावर मेडिजी से क्या होगा, रूट्स को बनाना सीख जाओगे, वर्ड्स को डेवलपमेंट आपका सीख जाओगे, और उसके बाद जो भी आप ग्रामर की बुक फॉलो कर रहे हो इन दोनों में से एक, उसमें से जो पीछे वोकैब है उनको थोड़ा सा आपको रटना होगा। आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेसेस, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अच्छा एक बात और, नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 सर लें कि वॉल्यूम 2 लें? आप वॉल्यूम 1 ले लो, वॉल्यूम 1 एनफ है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में वो क्लोज टेस्ट वगैरह अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप वॉल्यूम 2 ले सकते हो, जिसमें क्लोज टेस्ट है और इडियम्स फ्रेजेस की प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा है। मेन इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम 1। और लास्ट में इसमें आता है एक प्रीवियस ईयर का ये जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है, इसको आपको मंगा लेना है। एमबी पब्लिकेशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन बहुत ही रिसर्च, बहुत ही बढ़िया बुक है। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। खासतौर से जो इसमें वोकैब आई हैं उनको रोज डेली उठ कर लगा लो। एक प्रैक्टिस टेस्ट 25 क्वेश्चन वाला जिनको होता है, ठीक है, प्री वाला, उसको डेली करो, डेली हैबिट बनाओ और टाइम नोट करते हो। जैसे मैं क्या करता था, मान लो आप एमबी पब्लिकेशन कर रहे हो, उसमें 25 क्वेश्चन का वो सेट है, मैं टाइम नोट करता था कि मुझे कितने टाइम में मैं उसको फिनिश ऑफ कर पा रहा हूँ और कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में शायद 10 मिनट लगता है, करते 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 आप 7 मिनट, 6 मिनट, 7-8 मिनट में पूरी इंग्लिश खत्म करने की कोशिश किया करो, ठीक है। और एक इसमें एक बुक और आती है, जैसे मान लो कि आपका ये जो सेंटेंस करेक्शन वाला पोर्शन अगर ये इतना अच्छा नहीं है एरर वाला, तो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये बहुत ही फेमस बुक है, तो आप इसको ही मंगा सकते हो। इसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी अपने जो एरर्स वाले पोर्शन होते हैं सेंटेंस करेक्शन वाले, ठीक है। कि आप में से 1-2 लोग पूछ रहे सर वो जो एस्टान की आती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की, तो मैं बोलूँगा अगर वो तो मत लो, अच्छा है, ठीक है। वो जो अरिहंत की आती है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की, वो मत लो, ठीक है। जो मैंने आपको बोला है किरण की प्रीवियस ईयर्स ले लो, नो डाउट। राकेश यादव की जैसे मैंने बताया एडवांस वाली ले सकते हो। वर्ड पावर मेडिजी जरूर मंगा लो, नीतू सिंह की इंग्लिश मंगा लो, एसपी बख्शी की इंग्लिश मंगा लो, ये सब मस्ट बुक्स हैं, इनको आप मंगा लो। ये सब बहुत ही फाइन क्राफ्टेड बुक हैं, बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बुक्स। अब आपको इसमें जो लगता है कि आपको जिससे आपका काम हो जाएगा आप वो मंगा लो, ठीक है। जैसे मैं अपना बताऊं तो जैसे मान लो कि मैंने एडवांस में ऐसी कोई बुक नहीं मंगाई थी, मेरे एडवांस के बिना ही मैं जिससे पढ़ता था नोट से ही और प्रीवियस ईयर से मेरा काम हो गया था, ठीक है। मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स यूज़ नहीं की थी, ठीक है। तो ये सब मैंने जैसे बोला ना ऑप्शनल बुक्स हैं, तो अगर आप इनको मंगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो, एक ही सोर्स को बार बार लगाओ। जैसे मैंने जो किरण का प्रीवियस ईयर है मैथमेटिक्स का, उसको मैंने 3 से 4 बार लगाया था, 3 बार लगाया था एटलीस्ट। जहाँ तक सोर्सेज लिमिटेड रखो, लेकिन उनको मल्टीपल रिवीजन रखो, एग्जाम को क्रैक करने का एक मंत्र है, ठीक है। जी जान लगा दो गाइज, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाकी और कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। मैं वहाँ भी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। और दैट्स इट, गुड बाय। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।